असली मूंछों वाली परी कौन। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है मूंछ वाली परी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दूर देश में एक परियों का देश भी है जहाँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत परियां रहती हैं। उन्हीं परियों में एक जिन नाम की भी परी रहती थी। जिन परी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और अपनी बहन के साथ रहती थी। उसकी बहन सौम्या परी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह हमेशा कुछ न कुछ चुराती रहती थी और एक दिन तो उसने रानी परी के यहाँ से ही चोरी कर ली जहाँ वह दोनों काम करती थी। इसी तरह से वह हमेशा कुछ न कुछ चुराती रहती। सौम्या परी, चोरी करना बुरी बात है और ये तुम्हें मैं हमेशा से ही समझाती हूँ, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आता। अगर तुझे मेरी चोरी करने से प्रॉब्लम होती है तो तू यहाँ रहती ही क्यों है? अपने लिए अलग से एक घर ले ले, समझ में आया? इसी तरह से सौम्या परी जिन परी को ताने देती रहती थी, पर जिन परी उसकी इस आदत को छुड़ाना चाहती थी। जिन परी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक दिन परी लोग की रानी परी ने एक मूंछों की प्रतियोगिता रखी। उसमें पूरे परी लोग की परियां आई। उनमें जिन और सौम्या परी भी शामिल थी। वे दोनों भी मूंछ लगा कर आती हैं। सौम्या परी मन ही मन सोचती है, कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं सबसे अलग लगूं और मैं ही जीतूं। उन सभी परियों में एक परी ऐसी भी थी जिसे सभी परियां देखते ही नहीं थक रही थी, क्योंकि उसकी मूंछें बहुत ही अच्छी लग रही थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी। सभी परियां उसी की तारीफ कर रही थी। सौम्या परी सोचती है, क्यों ना मैं इसे गायब करके इसका रूप लेकर आ जाऊं, फिर तो मैं ही जीतूंगी और कोई नहीं। और इसमें मेरी मदद करेगी विशाखा जादूगरनी। सौम्या परी विशाखा जादूगरनी की मदद से अपना रूप बदल लेती है और प्रतियोगिता में आ जाती है। सभी परियां उसे ही देख रही थी। सभी परियां मुझे देख रही हैं, अब तो पक्का मैं ही जीतूंगी। अरे ये सौम्या परी कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, शायद कुछ काम होगा भी आती होगी। फिर सभी परियों में सौम्या परी जीतने ही वाली थी। तभी वहाँ किसी तरह से वह परी छूटकर आ जाती है। रुकिए रानी परी, ये कोई बहरूपिया है। इसने मुझे पकड़ लिया था और मेरा रूप लेकर यहाँ आ गई। सच्चाई जानकर रानी परी भी दंग रह जाती हैं। सौम्या परी अपने असली रूप में आ जाती है। रानी परी को बहुत ही गुस्सा आता है। वह सौम्या परी को बहुत ही कड़ी सजा सुनाती हैं। तभी जिन परी बोली, रानी परी, मेरी बहन को माफ कर दीजिए, वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। जिनके काफी कहने के बाद रानी परी सौम्या परी को माफ कर देती हैं। उस दिन से सौम्या परी सुधर जाती है और जिन परी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परी लोक में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी रानी परी की बेटी थी और रानी परी उससे बहुत प्यार करती थी। उसी परी लोक में दो परियां जिनका नाम तारा परी और क्यारा परी था, वह दोनों खुशी परी से जलती थी क्योंकि रानी परी ने खुशी परी को जादुई ड्रेस दी थी जिसके साथ उसे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी मिली थी। एक दिन तारा परी क्यारा परी से कहती है, क्यारा परी, मेरे पास एक प्लान है जिससे वह जादुई ड्रेस रानी परी खुशी परी से लेकर हमें दे देंगी। अच्छा, पर कैसे? हम किसी तरह खुशी परी को पृथ्वी पर भेज देते हैं और रानी परी ने कहा है कि जो भी परी पृथ्वी पर जाएगी उसे बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। हाँ ठीक है। फिर जब रात में खुशी परी सो रही थी तो
तो दोनों परियां मिलकर खुशी परी को उठा लेती हैं और वहां से चली जाती हैं और पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वहां काफी बारिश हो रही थी और उसी बारिश में दोनों परियां खुशी परी को डालकर वहां से चली जाती हैं। फिर सुबह दोनों परियां रानी परी के पास जाती हैं और कहती हैं, रानी परी, आपने हम सबको पृथ्वी पर जाने से मना किया था, फिर भी खुशी परी पृथ्वी पर गई। क्या तुम लोग ये क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, वैसा कभी नहीं करेगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। रानी परी, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारे साथ चलिए। फिर दोनों परियां रानी परी को लेकर पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। रानी परी, वो देखिए, वो रही खुशी परी। रानी परी बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं। खुशी परी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? नहीं रानी परी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं मैं पृथ्वी पर कैसे आ गई। झूठ बोल रही हो, और वो भी इतना बड़ा। मैं तुमसे ये जादुई ड्रेस लेती हूँ और तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा इंसानों के रूप में पृथ्वी पर रहोगी। पर माँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। रानी परी खुशी परी की एक भी नहीं सुनती और उससे वह जादुई ड्रेस ले लेती हैं और क्यारा परी को दे देती हैं और वहां से चली जाती हैं। खुशी परी बहुत ही दुखी हो जाती है और उसी जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगती है। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन खुशी परी जंगल में फल ढूंढ रही थी, तभी उसे एक पुराना ड्रेस पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह ड्रेस के पास जाती है और वह जैसे ही उसे हाथ लगाती है, वह ड्रेस एक बहुत ही खूबसूरत जादुई ड्रेस के रूप में बदल जाता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उस सब की जिम्मेदार तारा परी और क्यारा परी है। मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और मुझे सब पता चल गया है। तुम वापस परीलोक में जाओ, पर मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ। फिर वह जादुई ड्रेस खुशी परी को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है। खुशी परी वहाँ से गायब हो जाती है और परीलोक में पहुँच जाती है और सारी बात रानी परी को बताती है। रानी परी दोनों परियों को बहुत ही कठोर सजा देती हैं और खुशी परी से माफी मांगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।